आज की इस गहन चर्चा में एक बहुत ही शांत और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले विषय पर बात की जाएगी। जी बिल्कुल। अक्सर जब भी धर्म, अध्यात्म या किसी मसीहा का नाम लिया जाता है तो मन में एक बहुत ही गंभीर, शांत और उदास सी छवि उभरती है। ऐसा लगता है जैसे अध्यात्म का मतलब है जीवन के सारे मजे छोड़ देना, मतलब बस उदास रहना, और बोझ से बैठा हुआ है। और बस एक कोने में बैठकर संसार को कोसना। एकदम सही। लेकिन आज जिन स्रोतों पर हम गहराई से विचार करने वाले हैं वे इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। आज हम ओशो की एक बेहद क्रांतिकारी पुस्तक ज़राथुस्त्र द लाफिंग प्रॉफिट यानी एक हंसते हुए मसीहा के विचारों को समझेंगे। ये बहुत ही अद्भुत विषय है। जी, और इस पूरी चर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो ये समझना है कि सच्चा धर्म कोई रोने धोने या गंभीरता का विषय नहीं है, बल्कि ये हंसी खुशी और नृत्य का एक बहुत बड़ा उत्सव है। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। धर्म और उदासी को सदियों से एक दूसरे से जोड़ कर रखा गया है। ज़रथुस्त्र, जो कि असल में महान जर्मन विचारक फ्रेडरिक नीचे की एक किताब के पात्र हैं, इतिहास के शायद पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने धर्म को इस गंभीरता की पुरानी कब्र से बाहर निकाला। एक ऐसी कब्र जहां इंसान की असली खुशी सदियों से दबी हुई थी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये एक ऐसे मसीहा की कहानी है जो दुनिया के पुराने नियमों की तरह ये नहीं कहता कि संसार केवल दुख है। इसके ठीक विपरीत उनका संदेश बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि जीवन एक नृत्य है। आज हम इन्हीं विचारों के हर एक पहलू पर बहुत ही आराम से एक-एक करके बात करेंगे ताकि इन गहरी बातों को जीवन में आसानी से उतारा जा सके। तो इस यात्रा की शुरुआत मानव मन के विकास से करते हैं। स्रोत में मनुष्य की मानसिक यात्रा को 3 बहुत ही सुंदर बदलावों या कहें 3 रूपांतरणों में बांटा गया है। जी। इस यात्रा की जो सबसे पहली सीढ़ी है उसे ऊंट का नाम दिया गया है। अब अगर सोचा जाए कि ऊंट का स्वभाव क्या होता है, ऊंट हमेशा बोझ ढोता है। वो रेगिस्तान की चिलचिला की धूप में बिना किसी शिकायत के चलता रहता है। बिल्कुल, हम इंसान भी तो अक्सर यही करते हैं। समाज की उम्मीदों का, पुरानी सड़ी गली परंपराओं का और दूसरों की दी हुई जिम्मेदारियों का भारी बोझ अपने कंधों पर लाद लेते हैं। और ऊंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर चीज के लिए हमेशा हाँ कहता है। वो कभी विरोध नहीं करता, बस घुटने टेक कर और बोझ लादने का इंतजार करता है। आसपास के जीवन में इसे हर रोज देखा जा सकता है। ऊंट की मानसिकता असल में उस स्थिति को दर्शाती है जहां इंसान बिना कुछ सोचे समझे बस एक मशीन की तरह काम करता रहता है। सुबह उठना, दफ्तर जाना, परिवार और समाज की उम्मीदों को पूरा करना और ये मान लेना कि यही जीवन है। उसे लगता है कि ये बोझ उठाना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो कभी रुककर ये सवाल नहीं पूछता कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है। लेकिन विकास की ये यात्रा केवल ऊंट बन के खत्म नहीं हो सकती। अंदर कहीं न कहीं घुटन होती है। जी हाँ, और जब ये घुटन हद से बढ़ जाती है तब जो दूसरा बदलाव आता है वो है शेर। शेर किसी भी तरह के बोझ को ढोने से साफ इनकार कर देता है। क्योंकि शेर प्रतीक है विद्रोह का। एकदम सही। शेर ऊंट की तरह हर बात पर सिर झुकाकर हाँ नहीं कहता। वो दहाड़ता है, वो समाज के उस अनावश्यक बोझ को अपने कंधों से झटक कर फेंक देता है और सबसे जरूरी बात, वो पूरी ताकत से नहीं कहना सीखता है। ये नहीं कहना सचमुच जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। समाज के बनाए गए झूठे नियमों के खिलाफ खड़े होना, अपनी आजादी के लिए लड़ना, ये शेर की निशानी है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि शेर शक्तिशाली जरूर है, वो आजाद भी है, लेकिन वो पूरी तरह से मुक्त नहीं है। क्योंकि शेर के भीतर बहुत क्रोध है, एक बगावत है। वो हमेशा किसी न किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा है, और जो हर वक्त लड़ता रहे वो शांत कैसे हो सकता है? छोटा सा मासूम बच्चा। ये बदलाव बहुत ही सुंदर है। बच्चा न तो समाज के बोझ तले दबा है कि उसे हमेशा हाँ कहना पड़े, और न ही वो किसी के खिलाफ लड़ रहा है कि उसे हर बात पर नहीं कहना पड़े। बच्चा तो बस अपने ही आनंद में मगन रहता है। बिल्कुल, और बच्चे की ये मासूमियत ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वो पूरी तरह से निर्दोष और सृजनशील होता है। एक बच्चे को ध्यान से खेलते हुए अगर देखा जाए, वो बड़ी मेहनत से समुद्र के किनारे रेत का एक सुंदर महल बनाता है। जी। उसे बनाने में वो अपना पूरा ध्यान लगा देता है, लेकिन फिर अगले ही पल हंसते हुए वो खुद ही उस महल को लात मार के गिरा देता है। और गिराने के बाद वो रोता नहीं है, वो खिलखिलाकर हंसता है। यही बात है, उसे उस महल से कोई लगाव नहीं था। उसका मजा तो बस उसे बनाने के खेल में था।
इसी खेल भाव, इसी प्लेफुलनेस को आज का विज्ञान भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत मानता है। विज्ञान का इसमें क्या नजरिया है, ये समझना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी यूसीएल के 2016 के एक बहुत ही गहरे शोध पर नजर डालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उस शोध में यह साबित किया गया है कि मनुष्य का मस्तिष्क तब सबसे अच्छी तरह से काम करता है और नई चीजों को सबसे जल्दी सीखता है जब वो एक प्लेफुल स्थिति में हो। यानी जब उसके भीतर कोई तनाव ना हो और वो खेल खेल में चीजें कर रहा हो। हाँ, शोध के आंकड़े बताते हैं कि बहुत अधिक तनाव और हर वक्त की गंभीरता हमारे मस्तिष्क की नई चीजें सीखने की क्षमता को सीधे सीधे 40% तक कम कर देते हैं। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि इंसान जितना ज्यादा गंभीर होता जाता है, उसका दिमाग उतना ही बंद होता जाता है। बिल्कुल। अक्सर ये सोचा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत गंभीर है, जिसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, वो बहुत समझदार और ज्ञानी होगा। लेकिन विज्ञान कह रहा है कि सच्ची बुद्धिमत्ता, जीवन का सच्चा ज्ञान किसी लटके हुए चेहरे में नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और खेल भाव में ही छिपा है। यही कारण है कि ये बच्चे वाली मासूमियत और खुशी हमें उस बहुत बड़ी आध्यात्मिक बीमारी से बचाती है जिसका जिक्र ज़राथुस्त्र और ओशो बार-बार करते हैं, और वो बीमारी है गंभीरता। तो ये बात हमें स्वाभाविक रूप से हमारे अगले विचार की ओर ले जाती है कि गंभीरता एक बीमारी कैसे है। स्रोत के अनुसार सदियों से दुनिया भर के धर्मों ने और समाज ने इंसान को जानबूझकर बहुत गंभीर बनाया है। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा था। मनोविज्ञान ये था कि मनुष्य को मानसिक रूप से गुलाम कैसे बनाए रखा जाए। एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति असल में हमेशा डरा हुआ रहता है। वो सही और गलत के बंधनों में इस कदर जकड़ा होता है कि वो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और जो व्यक्ति डरा हुआ है, वो कभी समाज की झूठी मान्यताओं या गलत नियमों के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में ज़ैरथुस्त्र की वो प्रसिद्ध पंक्ति आती है जो दिल को छू लेने वाली है। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ईश्वर है जो नाच नहीं सकता, जो हंस नहीं सकता, तो वो ईश्वर कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि ईश्वरत्व का मतलब ही है परमानंद। लेकिन अगर हम आज के इस आधुनिक युग को देखें, जैसे कि 2026 का ये समय, जहां हर तरफ बस एक अंधी दौड़ मची है, करियर की दौड़, सफलता की दौड़, पैसे की दौड़। जी, इस सफलता के भारी तनाव ने मनुष्य से उसकी सच्ची हंसी को पूरी तरह से छीन लिया है। आज जो हंसी लोगों के चेहरों पर दिखती है, वो बहुत हद तक प्लास्टिक या बनावटी हंसी बन चुकी है। ये प्लास्टिक हंसी वाली बात बहुत चुभने वाली है, लेकिन एकदम सच है। लोग जब दफ्तरों में मिलते हैं या किसी बड़े आयोजन में जाते हैं, तो उनके चेहरों पर एक मुस्कान चिपकी होती है। लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती, वो सिर्फ होठों तक सीमित रहती है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह खाली, तनावग्रस्त और उदास होते हैं। इस बनावटी हंसी के पीछे का कारण समझना भी बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति समाज में अपनी एक झूठी प्रतिष्ठा या अपनी इमेज को बचाने के लिए मुस्कुराता है, तो वो वास्तव में अपने अहंकार को, अपनी ईगो को बचा रहा होता है। वो दिखाना चाहता है कि वो कितना सफल है, कितना खुश है। हाँ, यह बनावटी हंसी अहंकार का ही एक सुंदर मुखौटा है। इसके बिल्कुल विपरीत जो सच्ची हंसी होती है, वह हंसी जो पेट की गहराई से निकलती है, जिसमें इंसान अपना सारा होश हवास भूल जाता है, आंखों से पानी आ जाता है, वही वो एकमात्र रास्ता है जिससे अहंकार इंसान के शरीर और मन से बाहर निकल सकता है। जब कोई इंसान इस तरह से खिलखिलाकर हंसता है, तब उस एक क्षण के लिए उसके भीतर कोई अहंकार, कोई मैं नहीं बचता। वो पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो जाता है। मजेदार बात यह है कि इस सच्ची हंसी की ताकत को अब विज्ञान भी पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है। स्रोत में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च का उल्लेख किया गया है जो 2018 में हुई थी। इस शोध के नतीजे सचमुच हैरान करने वाले हैं। जी, इसमें बताया गया है कि जब कोई इंसान पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के सच्ची हंसी हंसता है, तो उसके शरीर और मस्तिष्क के भीतर गामा वेव्स पैदा होती हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये वही गामा वेव्स हैं जो केवल तब देखी जाती हैं जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे ध्यान यानी डीप मेडिटेशन की अवस्था में होता है। इस बात को अगर गहराई से समझा जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि हंसी सिर्फ कुछ पल का मनोरंजन नहीं है। हंसी को अक्सर चुटकुलों या फिल्मों तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन विज्ञान कह रहा है कि यह एक बहुत ही गहरे स्तर की न्यूरोलॉजिकल हीलिंग है।
ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का उपचार करती है, उन्हें नया जीवन देती है। इसलिए ओशो का यह कहना कि हंसी प्रार्थना है, आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर 100% खरा उतरता है। जब हंसा जाता है तो वास्तव में एक गहरे ध्यान की अवस्था होती है, सीधा अस्तित्व से जुड़ाव होता है। इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मनुष्य के विकास की मंजिल क्या है? क्या मनुष्य बस यही है जो वो आज दिखाई देता है, तनाव में डूबा हुआ, झूठी हंसी हंसता हुआ? यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है, अतिमानव या सुपरमैन का विचार। सामान्य तौर पर यही धारणा रही है कि इंसान ही विकास की सबसे अंतिम मंजिल है। लेकिन ज़रथुस्त्र इस बात को सिरे से नकार देते हैं। उनका साफ कहना है कि मनुष्य अपनी अंतिम मंजिल बिल्कुल नहीं है। मनुष्य तो बस एक पुल है, एक सेतु है। ये पुल का प्रतीक बहुत ही गहरा है। इसका मतलब है कि मनुष्य, जानवर और एक बहुत ही उच्च चेतना, जिसे परमात्मा या अतिमानव कहा जा सकता है, कि बीच का केवल एक रास्ता है। और कोई भी समझदार व्यक्ति पुल पर घर बनाकर नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, पुल का काम केवल उसे पार करना है। मनुष्य को भी खुद को पार करके आगे बढ़ना होगा। आज के समय में इस बात की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आज जब 2026 का दौर है, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की बात हो रही है। मशीनें दिन ब दिन इतनी बुद्धिमान होती जा रही हैं कि वो सब काम कर रही हैं जो कभी सिर्फ इंसान कर सकता था। ऐसे दौर में इंसान का भविष्य क्या है? अगर इंसान केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता रहा तो मशीनें उसे बहुत पीछे छोड़ देंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि इंसान को अपनी चेतना को, अपने भीतर के होश को इतना ऊपर उठाना होगा कि वो इन मशीनों से हमेशा श्रेष्ठ बना रह सके। मशीन बहुत तेज गणना कर सकती है, वो बहुत सारा डेटा याद रख सकती है, लेकिन मशीन कभी खिलखिलाकर हंस नहीं सकती। मशीन कभी आंखें बंद करके ध्यान में नहीं डूब सकती। और यही वो बिंदु है जहां अतिमानव या सुपरमैन का जन्म होता है। अतिमानव आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता नहीं है। अतिमानव वो है जिसने अपने ही भीतर झांका है, जिसने उन सारी पुरानी सड़ी गली धारणाओं को, जिसे ज़रथुस्तर मरे हुए ईश्वर का नाम देते हैं, अपने मन से पूरी तरह दफना दिया है। मरे हुए ईश्वर का मतलब है वो सारी पुरानी मान्यताएं जो अब किसी काम की नहीं रहीं, जो सिर्फ रास्ता रोक रही हैं। अतिमानव वह है जिसने अपनी खुद की रोशनी खोज ली है। वो किसी और के बनाए रास्ते पर आंख बंद करके नहीं चलता। इस मौलिक और आजाद सोच का वैज्ञानिक आधार भी बहुत मजबूत है। स्रोत में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के 2021 के एक शोध का जिक्र है। उस शोध के निष्कर्ष इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं कि जो लोग पुरानी और बंदी बंधाई परंपराओं से बाहर निकलकर कुछ नया सोचते हैं, जो समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, एक तरह से जो वैचारिक विद्रोह करते हैं, जी, उनके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी साधारण लोगों की तुलना में 50% तक अधिक होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही है मस्तिष्क की वो अद्भुत क्षमता जिससे वो खुद को बदल सकता है, खुद को फिर से गढ़ सकता है और नई चीजें सीख सकता है। यानी जब विद्रोह किया जाता है, जब पुरानी धारणाओं को छोड़ा जाता है, तो दिमाग जैविक रूप से, बायोलॉजिकली जवान हो जाता है। यही ओशो का असली सुपर ह्यूमन है। ये कोई शारीरिक ताकत की बात नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर छिपी उस उच्चतम मानसिक और आध्यात्मिक आजादी का नाम है जो पुरानी भेड़चाल को तोड़ने से पैदा होती है। ये एक बहुत ही सुंदर विकास है। ऊंट से शेर, शेर से बच्चा और फिर बच्चे से एक स्वतंत्र अतिमानव। लेकिन ये अतिमानव रहेगा कहाँ? आमतौर पर धर्म सिखाते आए हैं कि ये संसार तो बस एक मोह माया है, ये एक दुख का सागर है और इस धरती से भाग जाना, किसी तरह यहाँ से छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। वे हमेशा आसमान की तरफ देखना सिखाते हैं, किसी काल्पनिक स्वर्ग की आस में जीवन बिताने को कहते हैं। लेकिन यहाँ ज़रथुस्त्र की आवाज़ सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली है। वे बहुत ही दृढ़ता से कहते हैं कि इस धरती के प्रति वफादार रहो। धरती के प्रति वफादार रहने का ये संदेश बहुत ही गहरा है। वे साफ साफ कहते हैं कि किसी और दुनिया के काल्पनिक स्वर्ग का रास्ता आसमान से नहीं, बल्कि इसी धरती के प्रेम और इसके सौंदर्य से होकर गुजरता है। जब तक इस मिट्टी से, इन पेड़ों से, इन नदियों से प्यार नहीं किया जाएगा, तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। और अगर हम इसे आज के समय में देखें तो ये बात किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जंगलों की आग और पर्यावरण के विनाश जैसी भयानक समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे समय में वो पुराना संदेश कि ये दुनिया तो माया है, इसका जो होना है होने दो, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।
आज ज़रथुष्ट्र के इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्रकृति ही परमात्मा है, इंसान और धरती अलग अलग नहीं है। विज्ञान भी अब इस जुड़ाव को समझने लगा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2015 की एक रिसर्च का स्रोत में जिक्र किया गया है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, इकोथेरेपी। जब इस इकोथेरेपी को गहराई से समझा जाता है तो पता चलता है कि ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए कितनी जरूरी है। जब भी कोई इंसान अपना कमरा छोड़कर प्रकृति के बीच जाता है, पेड़ों को छूता है, गीली मिट्टी की महक को महसूस करता है या नंगे पैर घास पर चलता है, तो उसके शरीर के भीतर चमत्कारी बदलाव होते हैं। शोध के अनुसार ऐसा करने से शरीर का तनाव और रक्तचाप तुरंत कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, शरीर में सेरोटोनिन नाम के रसायन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। का सीधा सा मतलब है कि धरती से प्यार करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। जब पर्यावरण को बचाया जा रहा होता है तो वास्तव में अपनी खुद की आत्मा की, अपने शरीर की और अपने मस्तिष्क की रक्षा की जा रही होती है। ये शरीर इस धरती से ही तो बना है, तो इससे अलग होकर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? यही कारण है कि प्रकृति के साथ ये जुड़ाव जीवन को एक नया अर्थ देता है। और जब इंसान प्रकृति के साथ एक लय में आ जाता है, जब वह इस अस्तित्व के साथ एक गहरा तालमेल बिठा लेता है, तब जो घटित होता है उसे ही नृत्य कहा गया है। स्रोत का ये आखिरी हिस्सा बहुत ही रहस्यमय और सुंदर है। इसमें नृत्य को, यानी नाचने को, केवल एक कला या व्यायाम नहीं, बल्कि परम समाधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओशो अक्सर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से नृत्य में डूब जाता है, जब वो नाचते नाचते अपने शरीर, अपने नाम और अपनी पहचान को बिल्कुल भूल जाता है, तो एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटती है। उस शिखर पर पहुंचकर नाचने वाला इंसान मिट जाता है और केवल नृत्य बचता है। हाथ पैर अपने आप हिल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हिलाने वाला कोई मैं वहां नहीं होता। अध्यात्म की भाषा में इसी अवस्था को शून्यता या परम शांति कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां मन बिल्कुल खाली हो जाता है, विचारों का सारा शोर बंद हो जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के लिए विचार किसी जादू से कम नहीं है। आज जहां हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, रात को नींद नहीं आती और लोग मानसिक शांति के लिए एंटी डिप्रेसेंट जैसी भारी दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, वहां ये दर्शन एक नई रोशनी दिखाता है। ओशो का स्पष्ट कहना था कि इंसान के अंदर तनाव का, गुस्से का और दुख का जो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है, वो चुपचाप बैठ के आंखें बंद करने से बाहर नहीं निकलेगा। उस कचरे को बाहर फेंकने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है पागलपन की हद तक नाचना और हंसना। जब बिना किसी नियम के, बिना कोई कदम गिने और सबसे बड़ी बात, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई देख रहा है, अपने बंद कमरे में पूरी आजादी के साथ नाचा जाता है, तो भीतर दबा हुआ बरसों का तनाव, सारा दुख और सारी निराशा पसीने के साथ बाहर बह जाती है। शरीर हल्का हो जाता है और मन एक साफ आईने की तरह चमकने लगता है। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 की एक बिल्कुल ताज़ा रिसर्च इस बात पर मुहर लगाती है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब लोग एक समूह में एक साथ मिलकर बिना किसी झिझक के लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं, तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में एंडोर्फिन का स्राव होता है। एंडोर्फिन शरीर का प्राकृतिक पेन किलर और खुशी का हार्मोन है। शोध के अनुसार खुलकर नाचने से मानसिक तनाव को 60% तक कम किया जा सकता है। जिम में पसीना बहाना या कोई और व्यायाम करना शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो फायदा खुलकर और डूबकर नाचने से मिलता है, वो किसी और चीज से नहीं मिलता। इसीलिए ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान की विधि बनाई थी, और ज़रथुस्त्र भी इसी नृत्य की बात करते हैं। ये केवल कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान पर आधारित है। ये शरीर और मन दोनों का एक साथ उपचार करता है। तो इन सभी विचारों को इतनी गहराई से समझने के बाद अगर इस पूरी चर्चा के संदेश को एक साथ समेटने की कोशिश की जाए, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? स्रोत साफ तौर पर बताता है कि इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि अध्यात्म कोई उदास और नीरस रास्ता नहीं है जिस पर रोते और पछताते हुए चलना पड़े। असली क्रांति हाथ में तलवार लेने या किसी से लड़ने में नहीं है, बल्कि इंसान की सच्ची और मासूम हंसी ही उसकी सबसे बड़ी क्रांति है। बिल्कुल। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, उसे एक बोझ की तरह अपने कंधों पर ढोने के बजाय
एक नृत्य में बदला जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए केवल जंगलों में भागने या मंदिर की दीवारों में बंद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को फिर से जिंदा करना, बिना किसी डर या अहंकार के दिल से खिलखिलाकर हंसना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो समाज के पुराने सड़े गले नियमों का पालन करते करते अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं या ऊब चुके हैं, जो जिंदगी की भागदौड़ में ये भूल ही गए हैं कि आखिरी बार बिना किसी चिंता के खुलकर कब हंसे थे। ये दर्शन एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उस भेड़चाल से बाहर निकालता है जहां सब एक दूसरे के पीछे आंख बंद करके चलते जा रहे हैं। ये मार्ग प्रेरणा देता है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ली जाए और अपने ही जीवन का एक आजाद और खुशहाल सम्राट बना जाए। इस पूरी यात्रा के अंत में इन सभी स्रोतों और वैज्ञानिक तथ्यों से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत ही शांति से ठहरकर सोचने की आवश्यकता है। समाज हमेशा बड़ा होने, समझदार बनने और गंभीर होने की शिक्षा देता है, लेकिन सवाल ये है कि जिसे यह समाज परिपक्वता या मैच्योरिटी कहता है, जिसे वो गंभीरता का नाम देता है, क्या ये संभव है कि वो असल में हमारी चेतना की असली जीवन की मृत्यु हो? क्या मानव विकास का असली मतलब हमेशा बस आगे की तरफ दौड़ते रहना और मशीन बनते जाना है, या फिर विकास का असली अर्थ इस अंधी दौड़ को छोड़कर थोड़ा पीछे लौटना और दोबारा एक मासूम खेलने वाला बच्चा बन जाना है? ये सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जो मन की गहराइयों में बहुत देर तक गूंजता रहेगा। इसका उत्तर किताबों में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव और अपनी हंसी में खोजना होगा। आज के इस बेहद शांत, गहरे और ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए और इतने जटिल विचारों को इतनी सरलता और शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जी हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और चेतना को जगाने वाली इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सुनने वालों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।